ये सरफेस एक स्फीयर, स्फीयर या तो हो शेल मतलब खोखला, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, खोखला है, और अगर ठोस है तो फिर कंडक्टिंग है। तो दोनों ही केस में क्या होगा कि जो भी चार्ज आपने दिया है इसे, वो सारा उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, रेडियस इसकी आर है, और एक आर डिस्टेंस पर, यहाँ आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और आपको फाइंड करना है पॉइंट पी पर पोटेंशियल। पॉइंट पी पर पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सी मैथमेटिक्स से देखिए, पोटेंशियल हमने क्या कहा था, पोटेंशियल हमने कहा था लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कहा था लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर, आर आर डिस्टेंस के लिए, एस सरफेस के लिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, क्योंकि पॉइंट पी पर ला रहे हैं। अब ध्यान ध्यान से देखना, हम एक चार्ज, टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, तो स्टार्ट पॉइंट हमें इन्फिनिटी, और फाइनल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट है पॉइंट पी। पॉइंट पी जिसकी सेंटर से डिस्टेंस, चार्ज स्फेरिकल शेल से डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ई डी आर कॉस। अब देखना जरा ध्यान से, कॉस थीटा क्या होगा। यहां पॉइंट पी पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ऐसे है ई पी वैक्टर, लेकिन चल रहे हो आप इसके अगेंस्ट, तो डी आर वैक्टर कहाँ बनेगा, डी आर वैक्टर उल्टा बनेगा। दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ गया। तो फिर यहाँ कॉस कितना आएगा, कॉस 180 डिग्री आएगा। v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, कॉस थीटा होता है कॉस 180 -1 होता है, ई डी आर, करेक्ट। अब यहाँ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके अंदर वैल्यू रख लो आप, v इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है, जो सेंटर से, सर्किल के सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, वहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस इंफिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। अब ये क्यू कांस्टेंट है, ये सारा कुछ कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो इसे, माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर टू द पावर -2 डी आर। इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल इंटीग्रेशन है, माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करने के लिए 1 ऐड कर देते हैं पावर में, और जो भी नई पावर बनी उससे डिवाइड कर देते हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अब माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बना आपका r टू दी पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू आर। ये वाला माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, प्लस हो जाएगा ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r टू दी पावर -1 को मैंने रख लिया कितना, 1/r फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। सब्सटीट्यूट कर दीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो v इज इक्वल टू बना q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय अपर लिमिट, बाई द वे यहाँ अपर लिमिट भी r ही है, -1 बाई इंफिनिटी। इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो v इज इक्वल टू बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, और ये होगा जूल पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। यहां से भी देखिए ध्यान से आप, यहां से भी वही वाली बात साबित हो रही है, वही बात यहां से भी सिद्ध हो रही है जो पीछे हमने करा था। क्या, पॉइंट चार्ज का अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर जूल पर कूलम। तो फिर क्या है, यहां से भी फिर वही बात सिद्ध हो रही है। क्या सिद्ध हो रहा है, क्या यहां से प्रूव हो रहा है कि एक पॉइंट अगर आप स्फीयर के बाहर लेते हैं, तो इस पॉइंट के लिए स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऐसे काम करता है जैसे ये स्फीयर की सरफेस पर ना होकर स्फीयर के सेंटर पर रखा हो।
क्योंकि सेंटर पर रखे हुए चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पर भी उतना ही आ रहा है जितना आपका स्फीयर का आ रहा है। तो दोनों, ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, ये स्फीयर का फॉर्मूला, दोनों एक से आ रहे हैं। तो इसका मतलब स्फीयर पर जो चार्ज है वो कैसे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। सिंपल सी बात है, अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर बिहेव एज इफ इट इज कंसंट्रेटेड एट इज सेंटर। स्फीयर के बाहर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तब आपका पूरा स्फीयर पर फैला हुआ चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे ये स्फीयर पर फैला हुआ नहीं है बल्कि इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। ये तो बनी बात किसके लिए, एक पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। अगर आपका पॉइंट पी यहाँ स्फीयर पर है, ठीक पॉइंट पी आपका स्फीयर पर है यहाँ, तो अब कैसे फाइंड करोगे आप, अब कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करोगे। तो फिर आपको टेस्ट चार्ज कहाँ, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना पड़ेगा। यानी इनिशियल तो हो गया इन्फिनिटी और फाइनल हो गई कौन सी डिस्टेंस, कैपिटल आर। सिंपल सी बात है, यहाँ आपकी लिमिट्स में आ जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा Q बाय कैपिटल आर। तो एट द सरफेस पर पोटेंशियल होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट बाय Q बाय कैपिटल आर जूल पर कूलम। ये सरफेस की बात आ गई। ये सरफेस पर हो गया, समझ आ रहे हो सबको। बस इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी, यहाँ फाइनल पॉइंट पी था, तो यहाँ फाइनल पॉइंट पी हमारा किस डिस्टेंस पर है, फाइनल पी पॉइंट पी अगर आप सरफेस पर लोगे तो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर। केवल और केवल आपकी यहाँ से लिमिट्स में चेंज हो जाना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और अल्टीमेटली यहाँ कैपिटल आर आ जाना, ये फॉर्मूला बन गया। अब उसके बाद फिर अगर आप ले लें एक पॉइंट पी को ले लें इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर के लिए जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको दो पार्ट में करना पड़ेगा। कैसे, एक बार तो वो वर्क फाइंड करना पड़ेगा जो इन्फिनिटी से लेकर आए हो आप कहाँ, सरफेस तक। दूसरा एक बार और वर्क फाइंड करना पड़ेगा सरफेस से पॉइंट पी इनसाइड तक ले जाने के लिए, पॉइंट पी अंदर तक ले जाने के लिए। तो अब आपका जो पोटेंशियल आएगा पॉइंट पी पर, जबकि पॉइंट पी इनसाइड है, फॉर ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, तो आपका v बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर EDR प्लस इंटीग्रेशन, अब अगली बार कहां से लाओगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, ये वाला आपका स्मॉल आर बना। तो इन्फिनिटी फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर EDR, ठीक है। v इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ये सारी की सारी कहानी करके कितना आ जाएगा, सारी की सारी कहानी करके आपका ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर आपने रखा, सीधे सीधे रख रहा हूं मैं इसमें। ये बना 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय आर। एक पार्ट तो ये आ गया। अब अगला पार्ट देखो जरा ध्यान से, कैपिटल आर से स्मॉल आर डिस्टेंस तक ले जाना। आप खड़े हुए कहाँ, सरफेस पर, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल आर है, और फिर आप अंदर चले स्मॉल आर डिस्टेंस तक, पॉइंट पी पर पहुंचे जिसकी डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ जब आप कैपिटल आर से स्मॉल आर इंटीग्रेट करेंगे तो आप बताओ जरा मुझे, जैसे ही आप स्फीयर के अंदर आए, यहाँ इस पॉइंट पर आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, यहाँ इस पॉइंट पर। कौन बता सकता है मुझे, जवाब दीजिए। सही, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे बताओ, 0 इंटू DR, और सब कुछ मिलकर कितना हो जाना है ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल 0। तो क्या बना देखिए ध्यान से आप, v इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R जूल पर कूलम।
यानी स्फीयर के अंदर अगर आप लेते हैं, स्फीयर के अंदर कहीं भी अगर आप पॉइंट पी लेते हैं, तो फिर स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही है जितनी सरफेस पर है। बहुत ध्यान से देख समझिए, इसे उल्टी सी बात लगती देखने में। पॉइंट इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है इसके हर पॉइंट पर इनसाइड द स्फीयर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 1/4πε0 Q/R, उतनी ही जितनी इसके सरफेस पर है। तो स्फीयर के अंदर कहीं भी किसी पॉइंट पर आप लेंगे तो पोटेंशियल उतना ही जितना कि सरफेस पर आ रहा है। अब देखना जरा ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन बन गई, एक ऐसा रीजन बन गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है। याद कीजिए, हमने इससे पहले एक कंडीशन पढ़ी थी, एक डायपोल की कंडीशन पढ़ी थी, -Q + Q तक। तो हमने क्या क्या किया था? डायपोल था, डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया था। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर याद कीजिए हर जगह पोटेंशियल जीरो था, लेकिन यहाँ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड की सर्टेन वैल्यू थी, यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर रखा है एंड ऑन पोजीशन पर, सॉरी ब्रॉड ऑन पोजीशन पर, वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड किया था। याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर 1/4πε0 Q/R³ न्यूटन पर कूलम। तो किसी डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा लोकस है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। और कंडक्टिंग स्फीयर या थिन स्फीयर शेल के अंदर एक ऐसा रीजन डेवलप हो गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। E0 V इज नॉट जीरो, V0 E इज नॉट जीरो। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुके हैं, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्या आ चुका है कि बताइए, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। सीधे लिखना आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डायपोल। एग्जाम्पल दीजिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ना हो, तो कंडक्टिंग स्फीयर या थिन स्फीयर शेल, थिन शेल। अब अच्छा, कंडक्टिंग में इसमें या थिन शेल में, इसमें सिर्फ शेल की बात नहीं, स्फीयर की बात नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर है, आड़ा टेढ़ा सा भी है, आलू भी है, आलू, आलू को आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया या निगेटिव चार्ज दे दिया, तो आलू कंडक्टिंग है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, आई है, मैंने क्या करा, मुझे यहाँ डायग्राम बनाना था। अब चलो देखो, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये मैंने लिया एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, पोटेंशियल और ये डिस्टेंस। देखो जरा ध्यान से, सरफेस पर पोटेंशियल, फिर यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, सब जगह पोटेंशियल एक जैसा है। कितना है? सरफेस पर पहुंचने तक ये कैपिटल आर हो गया ये। तो सरफेस तक पहुंचने तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना कांस्टेंट है? 1/4πε0 Q/R। और सरफेस के बाहर जैसे ही आप निकल कर आएंगे तो सरफेस के बाहर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब यहाँ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये कम गहरा बनता है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है तब ये बहुत गहरा, यहाँ तक मैंने गहरा बनाया था, लेकिन अब ये कम गहरा बनता है। और कंडीशन इसकी भी वही है कि इन्फिनिटी पर पहुंचकर ही जीरो होगा, इसलिए हम एक्स एक्सिस से ज्वाइन नहीं करेंगे। ये आपकी कंडीशन हो गई इन ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दोनों कंडीशन यहाँ आपकी फुलफिल हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर स्फीयर हर जगह उतना ही जितना उसकी सरफेस पर, और उसके बाहर निकल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इतनी बात?